राजस्थान में 12वीं की किताब को लेकर सियासी पारा हाई हो गया है। 12वीं की किताब में कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्रियों और नेताओं के महिमा मंडन का जिक्र बताया जा रहा है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि हम ऐसी किताबें बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि ये किताबें कांग्रेस का महिमा मंडन करती हैं। वहीं कांग्रेस ने पूरे मुद्दे पर बीजेपी पर पलटवार किया है। ये रिपोर्ट देखिए। 12वीं की किताब के कंटेंट पर सवाल। राजस्थान की सियासत में नया उबाल। किताब में कांग्रेस नेताओं पर फिक्र। बीजेपी नेताओं का क्यों नहीं है जिक्र। राजस्थान में अब 12वीं के किताब के कंटेंट को लेकर उबाल है। दरअसल शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के एक बयान से राजस्थान की सियासत गर्मा गई है। मदन दिलावर ने अपने बयान में कहा, ये किताब सिर्फ कांग्रेस को महामंडित कर रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ कांग्रेस ने ही किया है। ऐसी किताब को नहीं पढ़वाएंगे। इसमें लोकतंत्र की हत्या करने वाली गाथाएं हैं। फोटो तो छोड़िए, प्रधानमंत्री मोदी के योगदान का विस्तृत उल्लेख तक नहीं है। भैरव सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे का योगदान कहाँ गया? जरूरी नहीं है माना कि कोई कहे साहब गलती से मैं और 1000 रुपए का जहर खरीद लाया हूँ, अब इसको तो खाना ही पड़ेगा। ऐसा थोड़ी होता है। बेकार चलेगा तो चले जाएंगे पैसे, लेकिन जहर तो नहीं खाएंगे। यानी गलत जानकारी तो नहीं देंगे। ये कब पता लगा? अरे बोलने तो भाई पहले पूरा तो बोलना दो कंप्लीट यार। अभी मुझे देखो इसी वर्ष के हमें पता चला है किस प्रकार की पुस्तकें। इन पुस्तकों का इसलिए भी अर्थ नहीं कि इनके परीक्षा में अंक नहीं जोड़ते हैं, और इसलिए दूसरी कहो तो एक लेमैन की भाषा में ऊपर ही ऊपर पढ़ाया जा रहा है, ऐसा है। मदन दिलावर के इस बयान को लेकर कांग्रेस हमलावर हो गई है। राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा है कि भाजपा के नेताओं ने तो आजादी की लड़ाई में उंगली भी नहीं कटवाई। उनका योगदान इतिहास में आएगा कहां से? पाठ्यक्रम में वही नाम और योगदान होंगे जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानियां दी और आजाद भारत की नींव रखी। दिलावर जी अपने आप को बदलें। वो शिक्षा मंत्री हैं, वो कैसी शिक्षा देना चाहते हैं इस बारे में वो विचार करें। आज एजुकेशन के अलावा उनका हर बात पे उनका बयान आता है, एजुकेशन पे नहीं आता। वो ये नहीं बोलेंगे कि इंग्लिश मीडियम स्कूलों को बंद करने की बात करके बच्चों को 1 साल तक ठगने का काम इन लोगों ने किया है। आज डबल इंजन की सरकार है, एनसीईआरटी का सिलेबस है जो सब लोग मिलकर उसको तय करते हैं। अब भी कोई कांग्रेस थोड़ी छाप रही है किताब। दिलचस्प बात यह है कि इस फैसले पर राजस्थान बोर्ड के सचिव आमने सामने आ गए हैं। शिक्षा बोर्ड के सचिव कैलाश चंद्र शर्मा का तर्क है कि बोर्ड अपनी किताबों के लिए पहले सरकार से अनुमोदन लेता है। हमने मंजूरी मिलने के बाद ही 4,90,000 किताबें छपवाई और उनमें से 80% किताबें बांटी जा चुकी हैं। तो ये अनुमोदन के वक्त ही देखना चाहिए था कि उसमें क्या कंटेंट है और क्या नहीं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो कुल पुस्तकें हैं उनमें से 71 जो बुक्स हैं वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हैं और बाकी 248 में से जो शेष पुस्तकें हैं वे सभी एनसीईआरटी की बुक्स हैं। एनसीईआरटी की बुक्स जैसी यथावत है वैसे ही प्रिंट करके और उपलब्ध करवाई जाती है। पुस्तकें प्रिंट करने का काम राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का है और जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की निर्धारित पुस्तकें हैं वे जैसी पूर्व से चली आ रही है वैसी ही इस वर्ष भी लागू की गई है। आपको बता दें, कक्षा 11 से 12 में भाग 1 और भाग 2 के रूप में पिछली कांग्रेस सरकार के समय पढ़ाई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार विभागीय अफसरों और पाठ्यक्रम निर्माण समिति ने पुराने संस्करण को सिर्फ 2025 में लाकर हूबहू प्रिंट करवा लिया गया। ज्यादा बवाल भाग 2 पर है। इसके कवर पर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की फोटो है। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और मनमोहन सिंह के अलग अलग पेजों पर 15 से ज्यादा फोटोज हैं और पीएम मोदी की एक भी तस्वीर नहीं है। संयोजक के प्राखतन में 80% जिक्र राजीव गांधी के योगदान का है।
दूसरी तरफ 11 साल से देश के पीएम मोदी का भी एक फोटो नहीं है। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योगदान का जिक्र अन्य प्रधानमंत्रियों की तरह जानकारियां नहीं है। सोनिया गांधी और अशोक गहलोत का फोटो किताब में है। यानी कहीं न कहीं गड़बड़ तो है, जिसका जिक्र अब शिक्षा मंत्री दिलावर ने उठाया है और ऐसी किताबों पर रोक लगाने का ऐलान किया है। अब देखना होगा कि विपक्ष पूरे मुद्दे को और कितनी गंभीरता से उठाता है, क्योंकि राजस्थान की राजनीति में वैसे भी स्कूल शिक्षा का कंटेंट सियासत की फुटबॉल बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, राजस्थान। राजस्थान में स्वर्णिम भारत के इतिहास के पाठ्यक्रम पर मचे बवाल पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का बड़ा बयान है। डोटासरा ने कहा है कि सरकार और शिक्षा मंत्री प्रदेश में बच्चों पर आरएसएस की विचारधारा थोपने का काम कर रहे हैं। इनको तो केवल आरएसएस की विचारधारा बच्चों में थोपने का काम करना है। इसके अलावा इनको न भारत से लेना देना है, न स्वर्णिम भारत से लेना देना है, न इनका कोई आज़ादी में योगदान रहा। इसलिए ये क्या किताबें लिखाएंगे और क्या नहीं कराएंगे। जब बच्चों की किताबें जो है वो छप गई हैं, इन्होंने खुद ने, मंत्री जी ने स्वीकृति दी है और 80% से ज़्यादा बच्चों के पास पाठ्य पुस्तकें चले गए हैं, तो ये तुगल के आदेश, मंत्री का ये कहना कि हम इसको नहीं बढ़ाएंगे। मैं बात करूंगा हमारे प्रमुख शासन सचिव से, हमारे सीएमओ के अधिकारियों से कि इस तरीके के बयान दे करके जो दिशा भ्रमित करके और आरएसएस के एजेंडे पे मंत्री जी काम कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है और ये नहीं चलेगा।